उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी उपचुनाव से बड़ी अपडेट, आरएलडी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। मीरापुर से आरएलडी ने प्रत्याशी उतारा। आरएलडी बीजेपी से एक सीट लेने में कामयाब हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे, मीरापुर से आरएलडी का टिकट फाइनल हो गया है। मिथिलेश पाल होंगी आरएलडी उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, जो आरएलडी के खाते पर में एक सीट जा चुकी है। शुरू से एक कयास लगाया जा रहा था कि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जाएगी और उस खबर पर भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से आरएलडी बीजेपी से एक सीट लेने में कामयाब हो गई है। मीरापुर से आरएलडी का टिकट फाइनल हो गया। उसके बाद उस आरएलडी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया और मिथिलेश पाल पर दांव चला है आरएलडी ने। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, उसके बाद अब आरएलडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, उपचुनाव का ऐलान हुआ था, उसके बाद ताबड़तोड़ मंथन का दौर देखने को मिला और आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उसके बाद एक सीट जो आरएलडी के खाते में थी, मीरापुर सीट, वहां से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मीरापुर से आरएलडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिया है। आरएलडी बीजेपी से एक सीट लेने में कामयाब हो गई। वहीं आपको बता दें कि आरएलडी ने अपने खाते में मिली एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मिथिलेश पाल होंगी आरएलडी उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा था। दिल्ली से राजधानी लखनऊ में उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर देखने को मिल रहा था। हर सीटों पर मंथन किया गया और हर सीट की एक एक अपडेट ली गई और उसके बाद आज प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और अब आरएलडी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वहीं आरएलडी बीजेपी से एक सीट लेने में कामयाब रही। मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर सियासी दंगल भी तेज हो गया है। अब उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और अब सियासी अखाड़ा और भी अधिक तेज होता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, राहुल की जोड़ी भी इस बार देखने को मिलेगी उपचुनाव में और अब कहीं ना कहीं जयंत भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। इस प्रकार से बीजेपी और आरएलडी की भी जोड़ी देखने को मिलेगी इस बार उपचुनाव में और 9 सीटों का घमासान और भी अधिक तेज होता हुआ नजर आ रहा है। भाई मीरापुर से आरएलडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 9 सीटों में से एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी खुद अपने कैंडिडेट उतारेगी। मिथिलेश पाल होंगी आरएलडी की उम्मीदवार। जहां बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। मीरापुर सीट पर मिथिलेश को अपना कैंडिडेट बनाया है। मीरापुर सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो वहीं अब प्रत्याशियों का ऐलान हो गया और उसके बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिनव, जिस प्रकार से लगातार हलचल देखने को मिल रही थी, अब आरएलडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। किस पर दांव रखा गया है? बिल्कुल, देखिए आरती, ये बड़ी खबर आरएलडी खेमे की ओर से आ रही है। मिथिलेश पाल को आरएलडी ने मीरापुर सीट पे प्रत्याशी घोषित कर दिया। वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि
मीरापुर सीट जो है एनडीए में सीट बंटवारे के तहत आरएलडी के खाते में गई थी। आज सुबह बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे और 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे। वो 2 सीटें मीरापुर और सीतामऊ कानपुर की सीट थी। तो हम्म। सीतामऊ पे अभी बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, लेकिन आरएलडी जो है उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ये एक हम्म। बड़ी खबर है। आरएलडी, ऐसा माना जा रहा था कि मीरापुर की सीट लड़ेगी। पहले यहाँ से आरएलडी विधायक थे चंदन चौहान, जो बाद में बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़े और वहां से सांसद हो गए, जिसके बाद ये सीट जो है रिक्त घोषित हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नियम के तहत ये सीट आरएलडी को दी थी। आरएलडी ने आज देखिए इस सीट पे प्रत्याशी घोषित कर दिया। कल हम्म। नामांकन का अंतिम दिन है, 24 घंटे भी नहीं बाकी अब नामांकन में। कल दोपहर 3 बजे नामांकन समाप्त हो जाएगा। उससे पहले आज देखिए सभी पार्टियां अंत समय में अपने पत्ते खोल रही और उसी क्रम में आरएलडी ने भी प्रत्याशी अपना उतार दिया है। हम्म। पिछली बार जब आरएलडी यहाँ पे विजयी हुई थी तो सपा के साथ उसका गठबंधन था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी गठबंधन में है। तो क्या कुछ नतीजे होंगे, ये बेहद देखने वाली हम्म। बात रहेगी मीरापुर में। वही मीरापुर सीट पर अगर जाति समीकरण की बात करें तो वहां पर किस जाति का बोलबाला नजर आता है अभिनव? बिल्कुल, देखिए मीरापुर में तमाम समीकरण है। जाट का वोट है, गुज्जर वोट है, इसके अलावा मुस्लिम समाज का भी काफी वोट है। तो तमाम समीकरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ प्रत्याशी उतारे जाते हैं और मीरापुर में देखिए किस प्रकार से चुनौती दे पाती है और समाजवादी पार्टी इस बार आरएलडी को, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब तक वहाँ पे आरएलडी चुनाव लड़ती रही। पिछला चुनाव भी 2022 वहाँ पे आरएलडी ने नहीं लड़ा था और इस बार देखिए आरएलडी को ये सीट बीजेपी ने दे दी है। तो मीरापुर पे आरएलडी जीतती है तो उसको आगे गठबंधन में और अधिक सीटें मिलेगी। जैसे संजय निषाद के साथ हुआ वो उपचुनाव, देखिए उपचुनाव में एक भी सीट नहीं पाए क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में उनका ये बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया था लेकिन वो हार गए थे। तो ऐसा आगे चल के आरएलडी के साथ था, इसलिए आरएलडी पूरी ताकत लगा के चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अभिनव, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान के बाद लगातार हलचल देखने को मिल रही थी। सभी समीकरण को बैठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें अपने खाते में रखी, जबकि एक सहयोगी आरएलडी को सीट सौंपी है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।